आज देखने वाले हैं दोस्तों मार्केट में कब इन्वेस्टमेंट करें, किस टाइम में इन्वेस्टमेंट करना होता है। दोस्तों मैंने आपके लिए एक इंडिकेटर है 200 डे मूविंग एवरेज। जब भी मार्केट इस मूविंग एवरेज के पास आएगा, चाहे आप वन डे टाइम फ्रेम को चूज कर लेंगे, वन डे टाइम फ्रेम, और जब भी मार्केट वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे और 200 डे के मूविंग एवरेज के पास जब भी मार्केट आएगा, तो आप क्या करोगे दोस्तों, वहां उस जगह पर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दोगे। ठीक है दोस्तों, अभी ये दिखाएंगे आपको चार्ट पर कैसे लगाते हैं 200 डे का मूविंग एवरेज, और ये कितना शानदार वर्क करता है 200 डे मूविंग एवरेज, वो अभी आप चार्ट पे देखेंगे। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहता है इस तरह से, और जब भी मूविंग एवरेज क्या होता है इसी के साथ ऐसे चलते रहता है, तो जब भी मार्केट इस जगह पर आएगा 200 डे के मूविंग एवरेज पर, तो अपन क्या करते हैं, इसको बाय करते हैं और फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अपन निफ्टी में बात करेंगे दोस्तों, निफ्टी 50 में, और बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी की बात करेंगे दोस्तों। तो जब भी दोस्तों 200 मूविंग एवरेज के पास आता है मार्केट, तो यहीं से बाउंस करता है, और जब भी मार्केट इस तरह से दोस्तों इस तरह से डाउन ट्रेंड में रहता है, तो मूविंग एवरेज को ही रेजिस्टेंस लेकर के नीचे की तरफ आता है दोस्तों। तो अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, अभी इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो जैसे मान लो दोस्तों मार्केट नीचे से भी ये मूविंग एवरेज जैसे मान लो ये चल रहा है, और मार्केट ऊपर से आई, नीचे से जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाए और ऊपर के बाद ऐसे क्लोजिंग दे दे, तो अपन क्या करते हैं, यहीं पर इन्वेस्टमेंट चालू कर देंगे दोस्तों, और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो देखते हैं अभी इसको देखते हैं दोस्तों चार्ट पे, जो कैसे लगाते हैं मूविंग एवरेज और किस तरह से होता है। तो ये है दोस्तों निफ्टी का चार्ट, जैसा आप देख रहे हैं, ये क्या है, निफ्टी का चार्ट है दोस्तों, और ये हमने वन डे का टाइम फ्रेम चूज किया है। तो अभी देखो तो मार्केट इस तरह से चल रही है दोस्तों, ये मार्केट अप ट्रेंड में है। निफ्टी जनरली दोस्तों अप ट्रेंड में ही रहता है, कुछ टाइम के लिए मार्केट करेक्शन करता है नीचे की तरफ, लेकिन ये मार्केट क्या रहता है, ऊपर की तरफ ही रहता है। ऊपर ही देखो दोस्तों, ये नीचे से ऊपर की तरफ ही गया है और ऊपर की तरफ ही जाता है दोस्तों। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, जीरोधा के चार्ट की बात कर रहा हूं दोस्तों, ये स्टडी में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों मूविंग एवरेज, ऊपर में यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों मूविंग, ये देखो लिखा हुआ मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज लिखेंगे दोस्तों, तो ये आ गया मूविंग एवरेज। और इसके सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ क्या लिख देंगे, 200 लिखेंगे, और यहाँ सिंपल लिखा हुआ है, इसको कर देंगे दोस्तों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इस तरह से इसको डन कर देंगे। तो ये देखो दोस्तों, ये आ गया चार्ट पे, ये रेड लाइन जो जा रही है दोस्तों, ये मूविंग एवरेज है। तो ये देखो दोस्तों, मार्केट जब भी यहां से आई है, तो देखो यहां से यहीं से बाउंस करके फिर से ऊपर गई। अब क्या था दोस्तों, यहाँ का जब स्ट्रक्चर देखोगे दोस्तों, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे, तो यहाँ जो है ये वाली जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, डाउन का है, देखो ये डाउन का है। तो यहाँ पर नहीं करेंगे, अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। एक बार मार्केट क्या हुआ, जब वो इस मूविंग एवरेज के ऊपर चली गई, नीचे से आई ऊपर की तरफ क्लोज दी, इस जगह पे दोबारा से रिटेस्ट किया और फिर से आगे निकली, तो यहाँ कर देंगे दोस्तों इन्वेस्टमेंट। फिर देखो कितना अच्छा यहाँ से रिटर्न मिला। अभी क्या हो रहा है दोस्तों, अभी देखो ये मार्केट आ रही है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, और जब भी ये इस मूविंग एवरेज के पास आएगी, तो फिर से यहाँ से मार्केट क्या करेगी, बाउंस करेगी और फिर ऊपर चली जाएगी। तो मूविंग एवरेज के पास ये जैसे ही आएगी दोस्तों मार्केट, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, निफ्टी बीज जो है, निफ्टी बीज क्या करेंगे दोस्तों, बाय करना चालू करेंगे। और जब मान लो थोड़ा नीचे भी आ गए तो और क्वांटिटी ऐड करेंगे, फिर से मार्केट ऊपर की तरफ चल पड़ेगा दोस्तों। आप जैसा चार्ट पे देख सकते हैं दोस्तों, ये देखें आप चार्ट, आप ये निफ्टी का चार्ट है, देखो यहाँ शानदार मूवमेंट, एक बार जैसे मूवमेंट यहाँ पर आई, मूविंग एवरेज पर आई, फिर देखो मार्केट कितना अच्छा रिटर्न दिया। तो इस तरह से दोस्तों, इस तरह से अपन क्या करते हैं, जब भी इन्वेस्टमेंट करना हो दोस्तों आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, निफ्टी का डेली चार्ट लगा देंगे, और निफ्टी का डेली चार्ट में आप देखेंगे कि ये 200 मूविंग एवरेज के पास जब भी आ जाए मार्केट वन डे के टाइम फ्रेम में, तो आपने क्या करना है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करना है। इसी तरह दोस्तों आपको किसी भी स्टॉक का, चाहे किसी भी स्टॉक का कुछ भी शेयर आपको लॉन्ग टर्म में लेना हो दोस्तों, तो आप इस तरह से दोस्तों बाय कर सकते हैं। इस तरह से जैसे मान लो जैसे HDFC बैंक है दोस्तों, तो ये देखो आपने यहाँ, ये भी 200 डे का मूविंग एवरेज है दोस्तों, ये देखो आप
200 डे के मूविंग एवरेज के पास जब भी मार्केट आया, ऊपर से आया, दोबारा से बाउंस कर गया, आया फिर से बाउंस कर गया दोस्तों, ये दोबारा से फिर से इधर यहाँ पर आया है। अब जब भी इसके ऊपर क्लोजिंग देगा दोस्तों, तो इसमें फिर से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों ये 200 डे का जो मूविंग एवरेज है दोस्तों, ये बहुत ही शानदार वर्क करता है दोस्तों। और ये 200 डे पर मूविंग एवरेज पर दोस्तों बड़े बड़े ट्रेडर भी इसको फॉलो करते हैं और बाय करते हैं, इसीलिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों मैं आपको इंट्राडे में कैसे वर्क करेगा दोस्तों, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा दोस्तों। तो आज मैंने इन्वेस्टमेंट की रिगार्डिंग आपको हमने ये बताया दोस्तों।